हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के नए एक्साइटिंग टॉपिक पर। मैं आपका देवाशीष सर आकाश ज्योति मैथ्स से आप सबको इस नए सेशन पर स्वागत करता हूं। चलें, तो आज का टॉपिक रहेगा आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है एक ठो, और ये हमेशा दरकार पड़ता है आपको कोई भी बड़ा सम को सॉल्व करने के लिए। स्क्वायर रूट का लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्यूब रूट निकालना एंड ऑल। तो ये एक तो बेसिक टॉपिक कंप्लीट हो जाने से ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, स्क्वायर होता क्या है? तो बेसिकली स्क्वायर को हम कैसे दिखाते हैं? ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। और वैसे क्यूब को कैसे दिखाते हैं? ए क्यूब, ए टू द पावर 3 इक्वल्स टू ए इंटू ए इंटू ए। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। अच्छा, तो यहाँ पे हम अभी इसका भी ले लेते हैं, 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। 5 का क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 125। तो ऐसे आप कोई भी नंबर का एंड ऑल आप क्यूब भी ले सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल वैसे लेते हैं, 0.3 का क्यूब, 0.3 का क्यूब। तो ये 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, तो ये इसका आंसर क्या आएगा? 0.027। ऐसे इसका आंसर आएगा। अच्छा, तो बच्चों इसके साथ हम लोग ये स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर और क्यूब क्या होता है क्यूब हम समझ लिए हैं कि एग्जाम्पल के साथ। अभी जो बेसिक टॉपिक है एक तो स्क्वायर रूट, जो कि स्क्वायर रूट होता क्या है उसको हम चेक करेंगे अलग से, फिर क्यूब रूट में जाएंगे। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट होता क्या है? इसको हम लिखते हैं, सपोज एक्स का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रूट ओवर ऑफ एक्स। एक्स कोई भी वैल्यू हो सकता है। सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, दैट चेक 7056 is a perfect square or not। तो हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अच्छा, 7056, तो 7056 को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हमको, चलिए एक सिंपल मेथड फॉलो करते हैं जो लॉजिक में हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि वेदर ये, वो जो मेथड हम फॉलो करेंगे वो पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इसको सॉल्व करते हैं, और दूसरा मेथड भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो रहेगा इसका सेकंड मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो दोनों मेथड में हम सॉल्व करके इसको चेक करेंगे कि एक्चुअल में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हो सकता है या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड, कोई भी मेथड आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभी सॉल्व करूंगा पहले, तो इसको लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है 7056। तो यहाँ पे ये इवन नंबर है, यूनिट प्लेस। प्राइम फैक्टर किससे शुरू होता है? 1 से। हम 2 से लेंगे, 2 से डिवाइड करने से ये कितना बनेगा? 3528।
अभी फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा 1764। फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये कितना बनता है 882। अभी फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना बनेगा 441। अभी ये और इवन नंबर ना रहा। अभी लेट अस ट्राई विथ ऑड नंबर 3, क्योंकि ये 4 + 4 8 + 1 9 होता है, तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करने से कितना बनेगा 147। फिर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना बन रहा है 49। अच्छा, ये किसका, ये रहता है 7 × 7। तो अभी हम इसका रूट ओवर लिख सकते हैं। रूट ओवर को कैसे लिखा जाता है, रूट ओवर ऑफ 7056 इक्वल्स टू, हम इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। चलिए यहाँ पे ये क्या बन गया, ये सब फैक्टर्स। तो ये इसमें से हम पेयर्स में जो रहेगा उससे एक एक यूनिट निकालेंगे। यहाँ पे एक पेयर है 2 × 2, तो एक यूनिट बाहर आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है, 2 यूनिट से एक यूनिट बाहर आएगा। यहाँ पे 2 यूनिट से, यहाँ पे भी एक यूनिट बाहर आएगा। यहाँ पे 2 यूनिट ऑफ 3 से एक यूनिट बाहर आएगा। 2 यूनिट ऑफ 7 से एक यूनिट ऑफ 7 बाहर आएगा। मल्टीप्लाई करने से कितना होता है 4 3 × 12 7 84। अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड में इसको सॉल्व करेंगे। चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे सॉल्व होता है इसको देखते हैं। अच्छा, जब भी ऐसा एक प्रॉब्लम दिया रहे, आप क्या करेंगे, उसको 7056 ऐसे लिखें और राइट से लेफ्ट साइड में पेयर में ब्लॉक्स बनाएं। तो ये पेयर में बन गया, 1 पेयर 76, दूसरा पेयर 56, दूसरा पेयर 70। अच्छा, तो यहाँ पे आपको एक नंबर लेना है जो कि मल्टीप्लाई करने से इतना आता हो या फिर उससे कम आता हो, 70 से कम आता हो। मैं 9 9 अगर ले लूं, 9 9 वो क्या हो जाएगा 70 से बड़ा हो जाएगा 81। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा 8 8 जो कि 64 होता है, इससे कम आएगा। 70 - 64, ये आपका बना 656। ये पेयर का मतलब एट ए टाइम वो दोनों डिजिट नीचे आएंगे। तो यहाँ पे ये 8 यहाँ पे आ जाके ऐड हो जाना है। तो ये कितना बना 16, ये 16। और अभी मेरे को एक ठो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, जो कि यहाँ और यहाँ ये दोनों नंबर समान होंगे, जो कि इससे कम होगा, यहाँ पे 656 से कम होगा। तो मैं सपोज ये यूनिट प्लेस में 6 देख रहा हूँ, तो 4 4 16 होता है, ट्राई कर लेता हूँ मल्टीप्लाई करके। 164 इंटू आपको 4 कर लेना है, तो ये कितना बन रहा है 656। अगर ये नहीं बनता तो मेरे को ये ऐड करके और आगे बढ़ना था, लेकिन ये यहाँ पे खत्म हो गया 0, तो मैं इसको यहाँ पे क्रॉस करके ये 4 को यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो रूट ओवर ऑफ, आंसर बनेगा रूट ओवर ऑफ 7056 इक्वल्स टू 84। ये हुआ आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसको पॉज करके काइंडली आप नोट कर लीजिए। ओके, अभी और एक ठो नंबर में हम ले चलते हैं, चेक करते हैं वेदर वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। सपोज एक दिया है नंबर दैट फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, क्वेश्चन दिया है 2 4 3 3 6। अच्छा, 2 4 3 3 6 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लेते हैं। कोई भी मेथड, अगर ऐसे कुछ पूछा ना हो तो आप अपने सुविधा के अनुसार चेक कर सकते हैं। तो इसको ले लेते हैं 2 4 3 3 6 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। पहले ये इवन नंबर देख रहे हैं तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 2 1 6 8। ये फिर इवन नंबर यूनिट प्लेस में है तो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6084। ये फिर 2 से डिवाइड करते हुए चलते हैं, जब तक इवन नंबर यूनिट प्लेस में देखें तब तक हम इसको डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो ये कितना बना 1521।
अभी यूनिट प्लेस में हमारा और नहीं रहा इवन नंबर। तो अभी हम इसमें 3 ट्राई करते हैं। 1 + 5 6 + 3 9 होता है, तो ये 9 से डिवाइड होगा। तो हम 3 से डिवाइड करते हैं, 507। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 169। फिर ये किससे डिवाइड होगा, 13 13 देयर। तो ये बन गया आपका कंप्लीट स्क्वायर रूट। तो इसको हम स्क्वायर रूट अगर निकालना रहेगा, वैसे लिखेंगे सब फैक्टर्स को, 2 × 2 इंटू 2 × 2 इंटू 3 × 3 इंटू 13 × 13। तो यहाँ पे हमको ये 2 यूनिट से 1 यूनिट लेना है, एक पेयर से एक ही नंबर बाहर निकालना है। तो 2 डबल डबल 2 है, तो 2, यहाँ पे भी 2 × 3 × 13। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर बैठेगा 156। तो आप बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 24336 इक्वल्स टू 156। ये रहा आंसर। ये आप पॉज करके काइंडली लिख लीजिए। सपोज अभी एक तो डेसिमल नंबर दिया है, जिसको हम ट्राई करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में। डेसिमल नंबर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कर सकते हैं, लेकिन इजी रहता है। मैं आपको एडवाइस करूंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड में ट्राई करने के लिए। तो यहाँ पे आपको सपोज एक क्वेश्चन दिया है ऐसे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 32.49। तो ये आपको निकालना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में वैसे ही जैसे आपको बताया अभी, चलिए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 32.49। तो पॉइंट के इस तरफ जितना रहेगा वो पेयर में लेंगे, और पॉइंट के राइट साइड में जितने रहेंगे वो भी पेयर में ही लेंगे। तो जब अभी इसको पुट करेंगे, क्या 6 6 36, इससे बड़ा हो जा रहा है 32 से, तो 5 5 4 लेंगे, जो कि बनेगा 25। माइनस कर देने से ये 7। अभी ये 5 को यहाँ पे लाके ऐड कर देना है हमें, तो 10। अभी ये पेयर का मतलब होता है एट ए टाइम 2 ठो नंबर नीचे आ जाना, 49। अभी यहाँ पे हमको कुछ ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे ये एक्चुअल में सॉल्व हो जाए। पॉइंट दिए थे नीचे, 49 लाए तो तुरंत यहाँ पे पॉइंट डाल देना है। तो ये कितना बन रहा है, 749। माइनस कर देने से 0, ये 5.7। तो रूट ओवर ऑफ, आप बोल सकते हैं रूट ओवर ऑफ 32.49 हुआ आपका 5.7। ये रहा आंसर। तो आप इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम में चलते हैं, जहां पे आपको ये दिया रहेगा कि क्वेश्चन दिया है, सपोज इवैल्यूएट रूट ओवर ऑफ 0.8 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इन्होंने ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो अभी अगर 2 डेसिमल प्लेस तक दिया रहेगा, आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, ताकि आप उसको राउंड अप कर सकें। क्या कर सकें, राउंड अप कर सकें। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अगेन सेम फॉर्मेट लॉन्ग डिवीजन रूल के, 0.808 और डेसिमल के बाद हम नंबर ऑफ जीरोस आज पर आवर विश हम लिख सकते हैं। तो मैंने पेयर में जान के लिखा हुआ है, ताकि एट ए टाइम सॉल्व हो, मतलब इजी हो सॉल्व करने के लिए। तो अभी यहाँ पे 0 पॉइंट डायरेक्टली लिख लेता हूँ, क्योंकि 0 का तो कुछ होता नहीं है। वैल्यू 8 8 8 0 कितना होता है, 64, जो कि 80 से कम है। 9 9 0 ले लेता तो ये क्या बनता है, 81, जो कि उससे बड़ा हो जाता। तो ये 16, इसको सॉल्व करने से 16
अभी 2 एट ए टाइम नीचे आएंगे। तो अभी एक ठो नंबर यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई करना है जो कि 1600 से कम होता हो। 1521 ये मल्टीप्लाई करने से, तो ये 9 को यहाँ पे लिख लेना है मेरे को। तो ये कितना बन रहा है? 79। यस, 79। ये 2 0 नीचे आ जाएगा। ये कितना हो रहा है यहाँ पे? 178। तो अभी मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करना है जो इससे कम आए। 4 ट्राई करते हैं, 4 लेके देखते हैं। तो ये कितना बन रहा है यहाँ पे? 4 मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई करने से ये बन रहा है आपका 7136। माइनस कर लेते हैं 764। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि रूट ओवर ऑफ आपका 0.8 इक्वल्स टू इट कम्स 0.894। आपको 2 डेसिमल प्लेसेस में दिया है तो आप लिख लीजिए 0.89 अप्रोक्सीमेटली। ये हुआ इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड। अच्छा, यहाँ पे कुछ रूल्स मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो कि मैंने इंडिसेस में बताया हुआ है, फिर भी ये इसका टॉपिक है तो चलिए इसमें भी बता देते हैं। रूट ओवर ऑफ ए बी का मतलब होता है रूट ओवर ऑफ ए इंटू रूट ओवर ऑफ बी। रूट ओवर ऑफ सेकेंड, रूट ओवर ऑफ ए बाई बी का मतलब होता है रूट ओवर ऑफ ए बाई रूट ओवर ऑफ बी। अब इसके ऊपर हम एक सम कर सकते हैं वैसे लेके, और अलग से हम लोग इसको ट्राई भी कर सकते हैं। सपोज एक ठो क्वेश्चन दिया है आपको, एग्जांपल ले लेते हैं। रूट ओवर ऑफ 441/1849 दिया हुआ है। आप इसको क्या करेंगे? रूट ओवर ऑफ 441 अलग से निकालेंगे और रूट ओवर ऑफ 1849 अलग से निकालेंगे। चलिए अभी इसका सॉल्यूशन करते हैं। सपोज एक क्वेश्चन दिया है, ये 441 को लॉन्ग डिवीजन मेथड में करेंगे। 441, 2 2 ज़र 4, ये 2 आएगा इधर ऐड हो जाएगा, ये माइनस होके 41 रहेगा। 1 0। तो ये रूट ओवर ऑफ 41 के 441 कितना बना? 21। अभी ये नीचे वाले का सॉल्व करते हैं कितना हो रहा है। वो 1849 डबल डबल पेयर कर लिए। तो हम इसमें अगर ये करेंगे 4 4 ज़र 16, तो 2 4 9, तो ये 4 नीचे आया, ऐड हुआ यहाँ पे 8, 3 8 3 ज़र, यस 3 ज़र करने से हो जा रहा है 249 0। ये आंसर आया 43। तो ऐसे आप इसका निकाल सकते हैं आंसर 21/43। आप इसको पॉज करके लिख लीजिए इस सम को सब। अभी हम थोड़ा डिफिकल्ट, ये तो स्क्वायर का प्रॉब्लम सब खत्म हो गया। अभी क्यूब रूट लेवल में चले जाते हैं। क्यूब मैंने बताया हुआ था आपको, क्यूब रूट में चलते हैं। वो भी वहां पे भी फैक्टराइजेशन मेथड में ही करेंगे। क्यूब रूट, सपोज आपको क्यूब रूट निकालने दिया है क्वेश्चन एक तो, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 9261। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में करना पड़ेगा। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं इसको सॉल्व। 9261, तो इसको 3 से डिवाइड करने से, क्योंकि इवन नंबर तो है नहीं, तो ये कितना बन रहा है? 3087। फिर इसको 3 से डिवाइड करने से 1029। फिर इसको 3 से डिवाइड करने से 343। फिर ये 7 से जाएगा और 3 से ना जाएगा कि 5 से भी ना जाएगा, तो कितना बना? 49। 7 से इसको ये करने से, सॉल्व करने से 7। तो फाइनल आंसर ये बना। तो अभी आप इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू 3 × 3 × 3 × 7 × 7 इसमें जब भी ऐसे दिया रहे, आपको 3 नंबर से एक नंबर बाहर लेना है। 3 नंबर से, तो ये कितना बनेगा? 3 × 7, ये बन गया 21।
तो ये रहा इसका परफेक्ट क्यूब रूट निकालने का तरीका। अगर सपोज एक क्वेश्चन आपको दिया रहे कि आपको चेक करना है कि अम, ये सपोज एक परफेक्ट क्यूब है नहीं, कि परफेक्ट क्यूब मतलब ये तो अभी यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया परफेक्ट क्यूब का। सपोज बच्चों अगर दिया रहता कि आप चेक करो कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। वैसे सेम ले लीजिए, एक नंबर एग्जांपल ले लेते हैं। सो दैट दिया है क्वेश्चन, सपोज सो दैट 648 is not a perfect cube। तो यहाँ पे इसको अगेन हमको वही लॉन्ग डिवीजन मेथड तो इसमें नहीं फॉलो कर सकते, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में चलेंगे। 648 2 से डिवाइड करिए तो ये बन रहा है 324। फिर इसको 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 162। जब तक इवन नंबर दिख रहा है तब तक आप डिवाइड कीजिए इसको 81। अभी ये किस में 3 में चला जाएगा 27। फिर 3 में डिवाइड करने से 9। फिर 3 में डिवाइड करने से 3 1। तो चलिए देखते हैं अभी ये क्यूब रूट होगा कि नहीं। तो 648 का फैक्टर्स को लिखते हैं हम पहले। 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। तो यहाँ पे इसने जाके रुक जाना है। तो आप अगर इसको ये करें, देखें कि एक 3 बच जा रहा है। अगर ये एक 3 ना रहता तो ये क्यूब। सो 648 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अगर आपको यहाँ पे बोले इसको 648 को क्या डिवाइड करने से, डिवाइड क्या करने से आपका ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, तो आप बोलेंगे डिवाइड 648 by 3, then it will become a perfect cube। अगर नोट ये कर लीजिएगा, अगर आपको ऐसे बोले कि सपोज मल्टीप्लाई क्या करना है, तो आप बोलिएगा और 2 to 3 मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 648 by 9, then it will become a perfect cube। तो ऐसे करके आपको प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना है बेटे। तो ये क्या हो सकता है आपका, बोल सकते हैं क्यूब रूट के लिए ये फॉर्मूला आप फॉलो कर सकते हैं। क्या डिवाइड करना पड़ेगा, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट में भी ऐसे पूछ सकता है। तब अगर ऐसे पूछे कितना डिवाइड करना है स्क्वायर रूट में, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करिएगा। अच्छा, तो ऐसे ही आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहिए और मेरे को डाउट्स पूछते रहिए कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ मैं आपका देवाशीष सर आपका सेशन को यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू।